ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो आए रोज जी हाँ इस ट्रैफिक को सुधारने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स और उसके साथ साथ जी हाँ जिस तरीके हमने देखे कि एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स उसके बाद वर्कशॉप सेमिनार्स पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि कम से कम अपने बच्चों और खास तौर पर जी हाँ किस तरीके से सोसाइटी में एक अच्छा निजाम रहना चाहिए मगर उसके बावजूद भी हम आए रोज देखते हैं कि नए नए वीडियोस जो है पब्लिश हो रहे हैं जिसपे इंस्टाग्राम को लेकर सोशल मीडिया पर जी हाँ गश्त करते हैं कई स्टंट्स कई वैलीज कई ड्रिफ्टिंग कई मामला और उसके बाद जान भी चली जाए तो दोबारा से कह सकते हैं कि गलती किसकी है वो हम जानेंगे। रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा और उसी वीडियो पर हम बात करेंगे इस ट्रैफिक से। सर आपका वेलकम गुलिस्तान में। सर लाइव आप हमारे साथ इस वक्त मुखातिब है। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ गाड़ियां जो है दोबारा से आपने जब्त की है, कुछ वीडियोस मार्केट में आए, उसके बाद वहां पे फिर से स्टंट चल रहे थे। हमने सुना कि 13 दिन तक उन गाड़ियों को बंद भी रखा गया मगर बाहर निकलने के बाद दोबारा से वही मामला। बिल्कुल 100% करेक्ट। ये आप देखिए, ये जो दो गाड़ियां यहाँ पे हमने लाई हैं यहाँ पे, तो ये नवंबर में एक्चुअली हमने इन गाड़ियों को यहाँ पे ला के सीज देम, और आफ्टर 13 डेज 13 दिन ये जो सीजर इनका रहा, उसके 13 दिन के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इनको रिलीज किया। इनमें मॉडिफिकेशंस थी काफ़ी सारी, वो सारी ना रिमूव करा के देवर हैंडेड ओवर। जो आपने कल वीडियो देखा वो दैट वाज वो जो नवंबर में ही जो वीडियो बना था, लेकिन इसमें इन्होंने जब इन गाड़ियों का जो रिलीज ऑर्डर आया था और जब ये हैंड ओवर हुई उसके बाद भी ये स्टंट्स करते रहे। ये काफ़ी बर्न आउट हो रहा है, ना तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं, डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं। ये आपने देखना है कि जो हम बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, बारहा हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि बारहा हम कहते हैं कि ये गलत हो रहा है सड़कों पे, आप थोड़ा सा साथ दो हमारा, हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। लेकिन ये क्लासिकल केस है कि एक पर्टिकुलर ड्राइवर जो स्टंट कर रहा है, तेज़ रफ्तारी से चल रहा है, दूसरे का लिहाज ही नहीं है उसको कि वो मर भी सकता है, उसकी सीरियस इंजरी भी हो सकती है या खुद की भी हो सकती है। जिस तरीके से ये गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे लाके काउंसलिंग करके उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि अब नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से जाते ही फिर से शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं पे हमें इस चीज़ को देखना है कि इस चीज़ को ना हमें कहीं ना कहीं somehow we have to stop this। ये स्टॉप तभी होगा कि अगर जो एक आम आदमी है हमारा सपोर्ट करे इन चीज़ों पे। हमारी कोशिश रही है कि जो भी ऐसी चीज़ हमें दिखे हम इस पे कार्रवाई करते हैं, हम गाड़ी को सीज करते हैं, जो ड्राइवर ये करता है उसकी काउंसलिंग करते हैं, बार बार करते हैं। आइडिया होता है कि पर्टिकुलर पेरेंट्स थोड़ा सा सामने आएंगे, ये जो टीनेजर्स हैं, ये जो गाड़ी चला रहे हैं, तो इनको ये बताएंगे इनको कि ये जो आप करें ये गलत कर रहे हैं, और आगे का ख्याल रखेंगे कि ऐसी चीज़ दोबारा न करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक क्लासिकल केस है जहाँ पे ये सारा फिर से फेल हो गया। जितना हमने जो कोशिश की थी, जो हमने चाहा था कि ये नहीं हो, लेकिन गाड़ी रिलीज करा के फिर से ये वही चीज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए सर तो कोई पर्टिकुलर स्पॉट्स है जहां पर या पर्टिकुलर टाइमिंग मतलब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से अब किस तरह के इनिशिएटिव्स होंगे? देखिए आप तो गाड़ी सीज कर लेते हैं, कोर्ट रिलीज कर देता है, मगर सोसाइटी में फिर कैसे चेंज आएगी? फिर इसके लिए क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ सिविल सिटीजन? देखिए, इसमें आपने देखना है कि ये जो वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं ये शाम को हो रहे हैं, देर रात होते हैं, जबकि जो है ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होती नहीं है। दूसरा ये है कि फ्लाईओवर एक वेरी स्पेसिफिक है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तेज़ आप चल सकते हैं, या बाकी जगहों पे एक चीज़ आपने देखनी है कि ऐसे लोगों के लिए डज नॉट मैटर कि कौन सी जगह है, ये कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं। तो इनके लिए वो स्पेस कंस्ट्रेंट है नहीं। जहाँ पे मौका मिला गाड़ी को इस तरीके से चलाया कि लिहाज ही नहीं है, खुद की जान जा सकती है, किसी और की जान जा सकती है। ये एज अ सोसाइटी हमें सोचना है कि इन चीज़ों को हमें रोकना है। हर किसी का इसमें अगर ताउन हो, जो भी कोई देखता है कि ऐसी चीज़ हो रही है, हमें बताएं, इमीडिएटली बताएं। देखिए, ये जो कल आपने ये वीडियो देखा काफ़ी देर पहले हमारे पास आया था और हमने कॉग्निजेंस लेके हमने जो कार्रवाई करी थी वो की थी। लेकिन आइडिया ये था कि जो कार्रवाई की उसका ये इम्पैक्ट रहेगा कि आगे से नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेम देयर बैक टू सेम व्हाट दे हैव बीन डूइंग। और ये ऐसा है कि घर वालों को पता है,
उसके बावजूद भी घर वाले कुछ नहीं कह So रहे। you believe that the parents are more responsible factors, like उनका ही ज्यादा है कि देखिए बच्चे तो ठीक है, पेरेंट्स की लीनियंसी, पेरेंट्स का मतलब देखिए इसमें आप देखिए कोई भी ऐसा बच्चा है नहीं जो खुद कमाता है, राइट स्टूडेंट है। एब्सोल्युटली 18-19 लाख रुपीस का कार तो गाड़ी कौन दे रहा है, इसमें जो पेट्रोल या डीजल ये कौन दे रहा है, जी जी देर रात घर से बाहर है, कहाँ जा रहा है, या गाड़ी में सडन मॉडिफिकेशंस, या गाड़ी में कहीं कभी नुकसान है, या टायर इसमें जो चेंज किए ये 3-4 महीनों में ही चेंज कराते हैं। तो ये तो पेरेंट को देखना है ना। तो कहीं ना कहीं पे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दैट इज नॉट देयर, और नॉन सीरियसली पेरेंट्स मुझे लग रहा है कि नॉन सीरियस इन चीज़ों को ले रहे हैं। ये हम सब के बच्चे हैं। आपका बच्चा जो ये सड़क पे कर रहा है इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है, या इसकी खुद भी जान जा सकती है। आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। जब ये एहसास ना पैदा होना चाहिए था आप में, वो आप आज तक तो देखा नहीं हमें। अब आई कैन ओनली होप कि ये एहसास फिर से जागे और कलेक्टिवली जो सोसाइटी इस पर्टिकुलर चीज़ को